के मीटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पड़ोसी के छत से कूदकर लोगों ने बचाई अपनी जान। लगभग 50 लाख का सामान जलकर हुआ राख। वहीं लोगों ने बिजली विभाग और बिल्डर्स को माना दोषी। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। डीएलएफ के एमएम 78 शिवा अपार्टमेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि फ्लैट में लग चुकी है आग। जब तक कि उसमें रह रहे लोग कुछ समझ पाते तब तक 2 कार और 10 बाइक सहित लगभग 50 लाख का सामान जलकर हुआ राख। वहीं लोगों का कहना है कि बिजली विभाग और बिल्डर्स की लापरवाही के कारण यह घटना घटी थी। एमएम रोड पर एक घटना घटित हुई थी जिसमें आग लग गई थी भीषण और उन परिवारों को अपनी जान बचाना भारी पड़ गया था। आप किसे दोषी मानते हैं इस दुर्घटना को लेकर? डीएलएफ की जो स्थिति है, यहाँ तो पता नहीं कब कौन सा ट्रांसफार्मर में धमाका हो जाए और ऐसी आवाज़ निकलती है जिससे कि आदमी डर जाए। और यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर है। बिजली की तो इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और बिजली विभाग की इतनी उदासीनता है जिसके लिए चाहे गाय मर रहे हो, चाहे आदमी मर रहे हो, चाहे बिल्डिंगों में आग लग रही हो, इसका सीधा बिजली विभाग जिम्मेदार है। और इतनी उदासीनता है बिजली विभाग की जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जेई सुभाष जी, इनसे मैं निवेदन कर दिया हूँ, फ़ोन नहीं उठाते, नंबर लोगों का ब्लैक लिस्ट पे डाल देते हैं। और इतनी समस्याएं यहाँ की जो जेई हैं सुभाष जी, इतना संपर्क करने के बाद भी इनसे संपर्क नहीं होता। और इनको कई गंभीर विषय बताए, चाहे खंभे लटक रहे हों, चाहे झूल रहे हों, चाहे नंगे तार हों, चाहे ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही हो, ट्रांसफार्मर में से वो ऑयल टपक रहा हो, उन पर प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। बिजली विभाग और जेई साहब सीधे जनता के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जानबूझकर इनकी उदासीनता किसी को मारने का काम कर रही है। और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो सबसे ज़्यादा जो दोषी हैं वो इस बिजली विभाग के जेई साहब हैं। वहाँ से नीचे उतरने की जिन्होंने कोशिश की थी तो उस स्थान पर आग लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बिल्डिंग बनाने वाले भी दोषी नहीं हैं। जीडीए और बिल्डर की मिली भगत और साठ-गांठ से आप कुछ भी यहाँ बिल्डिंग बना लो, पार्किंग मत दो, कितने भी एमआईजी एलआईजी करा दो, उसी प्रकार से रजिस्ट्री जहाँ होती है कितनी भी रजिस्ट्री करा लो, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, कोई मापदंड नहीं है, कोई सरकारी रूल नियम नहीं है। तो इस प्रकार का जब शासन और प्रशासन दोनों इस प्रकार का उदासीनता रहेगी तो ये घटनाएँ तो बिजली की जो आग लगी है ये बड़ी घटना है, जिसमें 10-12 मोटरसाइकिलें और कार जली है। मैं रात में वहाँ था, मैंने मजबूती से उसको आग बुझाने का पूरा प्रयास करा। कितना हीट थी और किस प्रकार से परिवार को दूसरी बिल्डिंग से उतारा गया, कुछ भी हो सकता था। और उस स्थिति में जिम्मेदार कौन होता, ये सोचने वाला प्रश्न है, ये शासन के लिए भी और प्रशासन के लिए जी। कल एमएम रोड पर डीएलएफ के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई जहाँ पर आरोप सीधे सीधे विद्युत विभाग पर लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? रात में करीब 1:30 बजे के आसपास की आग कैसे लगी, वहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी रहता तो आग न लगती, उसी समय कंट्रोल कर लिया जाता। अब आग लगी, मीटरों में लगी, फिर बाइक रहा होगा आसपास में, वहाँ लगी, आग जलने लगी, भयंकर रूप हो गया। लोगों को हमारे लड़कों ने जाकर, हमारे स्टाफ ने जाकर पब्लिक को ऊपर से उतारा। काफ़ी देर बाद ही आया है। वैसे ही हमारा स्टाफ पास में था, पहुंचा तत्काल। अनिल नाम का लड़का है हमारा, आफ्ताब नाम का लड़का है और राजू नाम का लड़का, तीनों ने लोगों को पीछे रस्से से अपने पास जो रस्सा रहता काम करने वाला, उसको डाल के साइड से उतारा पब्लिक को, जिससे कोई जान माल घटना न हुई। बाकी वैसा नुकसान लोगों का हो गया है। स्थल पर जितना भी नुकसान हुआ सबका गाड़ियों का नंबर, ओनर का एड्रेस सब कलेक्ट कर रहे हैं। साइड का मौका बना करके एक रिपोर्ट बना के विद्युत सुरक्षा निदेशालय को हम आज ही भेज रहे हैं और वहाँ से जांच के लिए हमारी टीम आएगी और इसके बाद बात करें आज एमएम 78 पे आग लगी है तो आप दोषी मानते हैं? देखो, जो ट्रांसफार्मर बता रहा है तकरीबन बता रहे हैं कि ये 3-4 महीने से ट्रांसफार्मर बदला नहीं, और बदला तो फिर उसका कनेक्शन नहीं किया, डायरेक्ट एलटी से जोड़ दी। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग दोषी इनमें बसेदार या जो भी तार या मीटर लटक रहे हैं उनमें भी अपना जो भी रेजिडेंट रह रहे हैं कम से कम उसको दुरुस्त करें ताकि हादसा ना हो। आपको लगता है कि इन पे बिजली विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो आग लगी है कब लगी है और कितने बजे लगी? ये अराउंड 12 बजे लगी है रात में। हम लोग जैसा सोच रहे हैं कि ये थ्रू मीटर जो है वो मीटर के थ्रू ये आग लगी। क्या आप लोग इसमें रहते हैं? हाँ। क्या रहते हैं इस बिल्डिंग में?
इस बिल्डिंग में कल रात को लगभग 40 लोग थे। चलिए सुबह 12 बजे के आसपास में इन्हें कुछ आवाज़ हुआ स्मेल का, तो ये नीचे आए, देखे तो इधर पूरा स्लैब था। फिर इन्होंने सभी को उठा करके छत के ऊपर हम लोगों ने चल गया। वहाँ से फिर इतनी ज़्यादा स्मोक थी कि उस स्मोक के में 2-4 लोग बेहोश होकर के ऊपर पहुँचे, बहुत बुरी स्थिति में पहुँचे। स्थिति ऐसी थी कि हम लोग इधर फ्रंट साइड में थे, फ्रंट से बैक जाने में भी 2 लोग बेहोश हो गए। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो बगल में हमारी छत थी, बगल वाले के छत से उतर करके सारे 40 आदमी को एक एक करके उतारा गया। नुकसान लगभग 10 छोटी व्हीकल्स जो हैं तो वो पूरी तरह से जल गई हैं। साथ में 2 गाड़ी जली है, एक अल्टो और एक I-20। क्या किसी को हताहत होने की भी सूचना है, जानकारी है? नहीं, हताहत तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का लोगों को चोट लगा है, क्योंकि हम लोग 6 फुट से सभी को जंप कराया है, तो उस वजह से थोड़ा हल्का फुल्का उन लोगों को चोट आई है। बाकी ऐसा कुछ मेजर नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। आप यहाँ अगर कैमरा दिखाएंगे तो जो ट्रांसफार्मर लगाई है पिछले 3 महीने से खराब है, जिसका हम लोगों ने रिटर्न में कंप्लेन दिया हुआ था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। डायरेक्ट LT लाइन के थ्रू कनेक्शन दिया गया था, जो कि बिजली में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता था और यही मेन रीज़न था जिससे कि आग शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बजे के आसपास आवाज़ सुनी कि आग लग गई है। स्मेल, गेट खोल के देखा तो पूरा धुआं भरा हुआ था जीनों में पूरे में। मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ है अभी पीछे स्पाइन का, ना तो वो चल पा रही थी, ना मतलब वो चलना उनका बहुत मुश्किल है उनके लिए। हम लोग स्टेयर में जा नहीं सकते थे क्योंकि धुआं था। मदर की वजह से हम लोग बालकनी में आके बैठ गए कि कोई हेल्प मिलेगी। पड़ोसियों ने काफ़ी हेल्प करी। दिल्ली पुलिस, मतलब ये यूपी पुलिस से आई थी तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। यूपी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूपी का है, 200% इनकी लापरवाही है। पिछले 3 महीनों से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, 320-350 तक पहुँचती है, कभी 100 वोल्ट हो जाती है। वहाँ कोई सुनने को राजी नहीं है। 50 बार जा चुके, रात को 2-2 बजे तक हम वहाँ बैठे रहते, सुनने को कोई राजी नहीं है। आग लगती है और ये मानने कई बार लग चुकी है और बिजली विभाग के अधिकारी को कई बार समझाया गया है, फिर भी बिजली विभाग के अधिकारी जो है इस पर जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं और इस पर काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उन लोग जो है ना रिश्वत ले करके उल्टा सीधा काम करते हैं, बिल्डर के मन के बात जो है रखते हैं और उनके साथ मिल करके सारा मिली भगत से जो है ये बम जो रखा हुआ है ना, ये बम के कारण ये जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा और कितना नुकसान हुआ है, इसका भरपाई जो है सारा बिजली विभाग को देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई नहीं देगा, बिजली विभाग को देना पड़ेगा। बिजली विभाग के अधिकारी करप्ट है। आप